सेल्फ स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। छात्रों दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, चूँकि चैप्टर लंबा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया था और फर्स्ट पार्ट इसका मैंने बना करके एक्सप्लेन करके मैंने अपलोड कर भी दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के सबसे ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो वहाँ उस वीडियो तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर यानी क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे और हम लोग को पढ़ना है यहाँ से आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर से। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर से हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इससे पहले की कहानी में क्या था कि जहाज उसका जो जहाज़ था वेव वॉकर, वो डूब रहा था और जहाज के डेक पे पूरा पानी भर चुका था। उसकी पत्नी और बच्चों की जान खतरे में थी। जो राइटर था, ठीक है, उसको खुद सिर पे चोट लगी हुई थी और वो आधा डूब रहा था आधा तैर रहा था। और सभी लोग जो जहाँ थे पानी में समुद्री लहरों के साथ अपना जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद संघर्ष कर रहे थे। अब आइए आगे के पैराग्राफ्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर कह रहा है कि मुझे एक हैमर मिला, स्क्रू एंड कैनवास, एक स्क्रू मिला और कैनवास मिला। ठीक है, हैमर का मतलब यहाँ हथौड़े से है, स्क्रू मतलब पेंच है और कैनवास मतलब होता है एक बड़ा सा पर्दा। ये तीनों चीज़ मुझे मिली। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करते करते डेक तक पहुँच गया। जहाज़ का जो निचला हिस्सा होता है उसको डेक कहते हैं। विद द स्टार बोर्ड साइड बैस्ड ओपन, डेक की जो दीवार थी वो टूट चुकी थी और टूटने के नाते पानी उसमें जो भर रहा था वो हमारी तरफ से आकर के गिर रहा था। तो हमने किया कि हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि जहाज़ के अंदर यानी डेक के अंदर जो पानी भरा था वो पानी बाहर निकल जाए और हम लोगों को थोड़ा सा डूबने से हम लोग बच जाएं। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं वो डेक को रिपेयर्स नहीं कर सकता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम लोग निश्चित रूप से डूब जाते, क्योंकि पूरे के पूरे डेक में पानी भर चुका था। और जब तक पानी वहाँ से निकलता नहीं, चूँकि और भी पानी आ रहा था ना, पानी लगातार आते जा रहा था, क्योंकि जब जहाज़ का निचला हिस्सा डूबता है तो सबसे पहले पानी उसी में भरता है। तो पानी अगर एक तरफ से भर रहा है और दूसरी तरफ से पानी को निकलने का रास्ता अगर न मिले तो पानी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, पानी पूरा भरता जाएगा। जब पानी पूरा भरता जाएगा तो राइटर और उसकी फैमिली पूरी की पूरी डूब जाती। तो वो कुछ व्यवस्था बनाने में लगा हुआ था। दीवालों की जो डेक की दीवारें जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, तो इसलिए उसने हैमर लिया, हथौड़ा लिया था, पेंच लिया था और कैनवास लिया था। कुछ ऐसी वो व्यवस्था बनाना चाहता था कि जिससे पानी कम से कम डेक में हो या ऐसा हो कि पूरा का पूरा पानी निकल जाए। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया। कैनवास यानी जो कपड़ा था, पर्दा था, उसको मैंने फैलाया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस गैपिंग होल्स, जहाज़ के डेक में जहाँ जहाँ से छेद बन चुका था, जहाँ जहाँ से लकड़ियाँ टूटी थीं, वहाँ से होल बन चुका था और उन्हीं होलों से पानी उस डेक में जा रहा था। तो राइटर का सबसे पहला जो प्रयास था वो उन्हीं होलों को, उन्हीं छेदों को बंद करने का था जिन छेदों से पानी डेक में भर रहा था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और उसने प्रयास किया, कुछ जो पानी था, पानी की धार थी, वो नीचे जाना शुरू हुई। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेटेड ओवर द साइड, और उनमें से बहुत से पानी का हिस्सा धीरे धीरे अब वापस जो है कि डिफ्लेक्ट हो रहा था, साइड से वो निकल रहा था। पानी का कुछ हिस्सा तो अभी भी डेक के अंदर आ रहा था जहाँ हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन पानी का बहुत बड़ा हिस्सा साइड से निकल जा रहा था, क्योंकि जितने भी होल थे मैंने उन होलों को बंद कर दिया था। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड
द कैबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। बाद में राइटर ने वहाँ पे अपने साथ पंप लाया था, वो पंप भी लगा दिया, ठीक है, पंप लगा दिया और पंप से पानी को बाहर फेंका जा रहा था, तेज़ी से पानी बाहर फेंक रहा था, ठीक है। लेकिन जब लकड़ियाँ टूटी डेक की, जब जहाज़ डूबा और जहाज़ तेज़ी से धारा उस पर मारने लगी तो कुछ इसका हिस्सा टूट गया और टूट के वो उसी में आके मलबे के रूप में आ गया। तो जब मलबे के रूप में आया तो पानी को उसने रोक दिया और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ताकि यानी वो पंप जल गया। द वाटर लेवल रोज थ्रिएटिंगली, और जो पानी बाहर फेंका जा रहा था, पानी बाहर फेंकना अब बंद हो गया और थोड़ा बहुत पानी जो अंदर आ रहा था उसके आने से लेवल पानी का बढ़ने लगा। थ्रिएटिंगली यानी बहुत बुरी तरह से पानी भर रहा था, हम लोग डर रहे थे। बैक ऑन डेक आई फाउंड, डेक पर वापस आने के बाद आई फाउंड मैंने पाया दैट की आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड। तो मैंने पाया कि हमारे 2 हैंड पंप जो थे वो खुले हुए थे, अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, ठीक है, 2 पंप खुले हुए थे फॉरेस्ट्री सेल के साथ, द जिप के साथ, एंड द डिंशाइज एंड मेन एंकर, और जो लंगर था, लंगर वो होता है जहाँ जहाज़ रुकती है वहाँ पे ज़मीन में उसको धंसा दिया जाता है तो नाव वहाँ से हिल डुल नहीं पाती, तो वो सभी जो है कि खुले हुए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor। तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और हैंड पंप है जो इलेक्ट्रिक से चलता है और वो चार्ट रूम के फ्लोर पे है। आई कनेक्टेड इट, उसको मैंने ढूंढा और उसे मैंने कनेक्ट किया टू एन आउटपुट पाइप, एक पाइप बाहर निकाल दिया, आउटपुट कनेक्शन हमने उसे जोड़ दिया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्कड। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो पंप काम कर रहा था और पंप तेज़ी से पानी बाहर फेंकने लगा। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, ऐसा लगता था कि वो रात ख़त्म ही नहीं होगी। बिटरली कोल्ड, और वो बहुत ठंडी रात थी, ठंडा मौसम था, समुद्र का पानी भी ठंडा था। रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो, मैं रेडियो पर लगातार बात कर रहा था कि कहीं से हेल्प मिल जाए, सहायता मिल जाए। स्टीयरिंग, और जहाज़ को आसपास घुमा भी रहा था ताकि पानी ज़्यादा ना भरने पाए, और जहाज़ के अंदर जो भरा पानी था पंप से मैं उसको निकाल भी रहा था। ये सारे काम मेरे एक साथ चल रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, ठीक है, हम जो भी कॉल कर रहे थे रेडियो के थ्रू उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, हमारे रेडियो पे मैसेज कोई नहीं सुन रहा था, तो ये कोई बहुत सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के उस कोने में थे जहाँ जहाज़ें कम आती जाती थीं। श्यूज़ हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, श्यू का जो हेड था, ठीक है, वो फूल रहा था क्योंकि उससे सर पे चोटें ज़्यादा लगी थी। शी हैड 2 enormous black eyes एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट आर्म, ठीक है, उसकी आंखें फूल चुकी थीं और फिर उसने हमको दिखाया, उसके बाह पे एक तगड़ा कट लगा था, ठीक है, कटने का निशान था, कट गया था उसका। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, हमने उससे पूछा कि she hadn't made more of her injuries before this, कि अपने चोटों के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। She replied, उसने जवाब दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us। उस टाइम आप हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि बचाने के में आपको डिस्टर्ब किया जाए, आप जान जाते तो आपका ध्यान भटक जाता और आप हमें बचाने का जो आपका प्रोसेस था वो रुक जाता। तो आप हमें बचा रहे थे, आपका दिमाग वैसे ही बिजी था, तो हम आपको और बिजी नहीं करना चाहते थे, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी चोटों के बारे में मैंने आपको उस समय नहीं बताया, अब बता रही हूँ। अगला है, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की सुबह द पम्प्स हैड वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल,
पंपों ने, जितने पंप मैंने चालू किए हुए थे, सब ने पानी का लेवल कंट्रोल कर लिया था। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, अब हम 2 घंटे आराम कर सकते थे। इन रोटेशन, रोटेशन का मतलब एक लोग खड़ा रहते थे तो बाकी लोग आराम करते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। जो जहाज़ के जो नीचे का हिस्सा था उसमें भी बहुत बड़ा लीक था, जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। ऑन चेकिंग, जब हमने चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, तो चेक करने पे हमने पाया कि लगभग पूरी बोट में मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। रिब का मतलब होता है पसली। तो अब जहाज़ की पसली क्या होगी? जहाज़ का जो आउटर बॉडी लाइन होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं उसकी पसली। तो जो उसका मेन फ्रेम था वो टूट गया था, ठीक है, और थोड़ा झुक गया था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। केवल कुछ ही हिस्सों से वो जुड़ा हुआ था, बाकी हिस्से उसके टूट गए थे, हिल गए थे, जर्जर हो गए थे, और कभी भी जहाज हमें धोखा दे सकता था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, हम 15 घंटों से जिंदा थे। सिंस द वेव हिट, जब ऊंची लहरें हम लोगों को हिट की, जब तेज़ लहरें हमसे आके टकराई, उसी समय सारा तमाशा शुरू हुआ। तो 15 घंटों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर जो हमारा जहाज़ था, अब अगर दूसरी कोई लहरें आके टकराई उससे, उतनी भयंकर लहरें दोबारा अगर आके टकराई, तो वो वेव वॉकर जहाज़ हमारा उसको नहीं झेल पाता। और मुझे नहीं लगता था कि जहाज़ हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा भी सकता है कि नहीं। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट वी वर टू स्मॉल आइलैंड फ्यू 100 किलोमीटर्स। हमने पूरा चेक किया, अपना चार्ट चेक किया, अपना मैप चेक किया, और हमने कैलकुलेट किया, गणना किया। कैलकुलेट क्या किया कि अभी हमको 2 छोटे छोटे आइलैंड पार करने हैं, द्वीप पार करने हैं, फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, और हमें कुछ सैकड़ा किलोमीटर, 200, 300, 400 किलोमीटर हमको ईस्ट साइड में भी जाना होगा। वन ऑफ देम एल एस्टर्डम, उसमें से अल एस्टर्डम नाम का एक था, वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस के लोगों का साइंटिफिक बेस था। वहाँ पे फ्रांस के साइंटिस्ट वहाँ पे रिसर्च करते थे, और ओनली होप वॉज टू रीच द पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। पिनप्रिक्स तक पहुँचना हम लोग का एकमात्र आशा थी, होप था। बट अनलेस द विंड एंड सी अबटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन मौसम अगर सही नहीं हुआ और लहरें ऐसे ही उठती रहीं, तो हमारे वहाँ पहुँचने के चांस क्या हो जाएंगे? स्लिम हो जाएंगे, यानी पतले हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो हमारा एक सह इंजन था, मेन इंजन के साथ साथ एक और इंजन लगा होता है, तो कि वो इंजन अगर धोखा दे जाए तो ये इंजन से काम चलाया जा सके। तो मेन इंजन तो हमारा बंद हो चुका था, ख़राब हो चुका था। अब यही एक जो हमारे पास जो ऑक्सिलरी यानी कि सपोर्टिव जो इंजन था, उसी पर सारा दारोमदार था। और जो हमारा सहायक इंजन था, जो हमारा सपोर्टिव इंजन था, थोड़ा बहुत वो भी डैमेज हो गया था। जो खतरनाक लहरों ने उसको भी डैमेज कर दिया था, और इंजन हम ज़्यादा लोड लेने की स्थिति में नहीं था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कह रहा है जनवरी 4 आ गई, और 36 घंटे 36 आवर्स की कड़ी मेहनत के बाद हम लोग अधिकतर पानी निकालने में कामयाब रहे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी रह गया था अंदर डेक में, अधिकतर पानी हमने निकाल लिया था। नाउ वी हैड ओनली कीप पेस ऑफ वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें ध्यान का देना था कि जिस गति से पानी अंदर आ रहा था, कुछ अभी 2-4 छेद और भी थे, ठीक है, जहाज कई तरह से टूटा हुआ था, तो कुछ हिस्सों से पानी अंदर आ रहा था। लेकिन हमें ये काम बनाए रखना था कि जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है, पंप से उसी स्पीड से पानी बाहर निकलता रहे।
तो जितना पानी अंदर आता रहेगा उतना पानी बाहर निकलता रहेगा, तो पानी का लेवल बढ़ नहीं पाएगा और हम लोग डूबेंगे नहीं। थोड़ा बहुत कुछ सेंटीमीटर पानी जमा रहेगा तो उससे बहुत खतरा नहीं था, लेकिन ज़्यादा पानी अंदर जमा नहीं होने देना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, जो मस्तूल यानी जहाज के बीच में एक पोल जैसा संरचना होता है, ठीक है, जिसपे कपड़ा बांध करके खींचा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है, ताकि हवा जब उस कपड़े पे लगती है तो वो उसको दूर तक ले जाती है। तो इंजन खराब होने की स्थिति में वो काम आता है, ठीक है। तो हम जो मस्तूल था यानी जो पोल था, जो डंडा था, जो पोल नुमा आकृति थी, उस पर हम लोग कपड़ा बहुत खींच करके नहीं बांध सकते थे। कपड़े को ढीला, जिस हिस्से को जिस तरफ कपड़े को ढीला करता था वो हवा से लहराने लगता था और उस दिशा में नाव चलने लगती थी। ये पुराना सिस्टम था नाव चलाने का। बाद में जब इंजन वाली बोट आ गई तो उससे भी काम लिया जाने लगा। लेकिन अगर सहायक इंजन भी खराब हो जाता तो उस परिस्थिति में हमारे पास कपड़ा खींच करके मस्तूल तैयार करके और हवा के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ने के अलावा विकल्प हमारे पास नहीं होता। लेकिन अभी भी हमारा सहायक इंजन कुछ काम कर रहा था। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुट डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट। कह रहा है कि हम ज़्यादा जोर लगा करके अगर खींचते मस्तूल को तो टूटा हुआ हिस्सा जहाज से अलग हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर। तो हमने सहायक इंजन से ही काम चलाना उचित समझा और हम जल्द से जल्द उन दो छोटे टापुओं पर पहुंचना चाहते थे। किसी एक टापू पे अगर हम पहुंच जाते तो हम निश्चिंत हो जाते, तब हमें बोट को रिपेयर करने का टाइम मिल जाता और कोई दूसरी बोट अगर आ रही होती, ठीक है, तो उससे सहायता हमको मिल सकती थी। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। मैरी ने कुछ खाने पीने के लिए ढूंढा तो उसको कॉर्न्ड बीफ यानी मक्का लगा हुआ गौ का मांस मिला, क्रैकर बिस्किट और बिस्किट मिले जो वो साथ में ले करके आए थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और लगभग 2 दिन के बाद हमने अपना पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और 4 बजे तक हमारा ये जो आशा था उस छोटे टापू तक पहुंचने का, लगता था कि वो भी अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि काले घने बादल बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे सर के ऊपर हमारे पीछे काले घने बादल बन रहे थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड सी वी आर गेटिंग हायर। और एक ही घंटे के अंदर हवाएं 40 knots, नॉट मील होता है, वो एक समुद्री पैमाना होता है, ठीक है। 40 नॉट मील का मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर, तो 100 किलोमीटर ऊपर से ज़्यादा भी हवाएं तेज़ी से चलने लगीं। एंड द सी वी आर गेटिंग हायर। और समुद्र लगता था कि अब प्रलय आने वाली है। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और इसी प्रकार का पूरी रात मौसम ऐसे ही भयानक रहा और हमें डराता रहा। एंड बाई डॉन का मतलब सुबह, और 5 जनवरी की सुबह और सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी की सुबह हमारी जो स्थिति थी वो निराशाजनक थी। When I went to confront the children, जब हम बच्चों से अपने बात करने पहुँचे, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड नॉट मेक इट। हमने उसको अश्योर किया कि भाई मरना जीना तो भगवान के हाथ में है। बट डैडी ही वेंट ऑन, उसने अपना कहना जारी रखा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। उसने कहा कि हम तब तक नहीं मर सकते जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे। यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, आप और मम्मी, मैं और शिव, हम लोग चारों एक साथ रहेंगे तो हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विच टू रेस्पॉन्ड बट आई फेल्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट। तो उसके एक वाक्य से हमको बल मिला। क्या कहना चाहिए मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने बच्चों को केबिन के आसपास छोड़ दिया। फाइट दे सी विथ एवरी आई हैड। और हम लोगों प्लान बनाने लगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड आई डिसाइड टू लीव
to heave to with the under damaged port hull facing oncoming waves. टूटे हुए हिस्से को फिर से मजबूत करने के लिए जहाँ से पानी आ रहा था तो हमको स्टार बोर्ड को सीधा करना था, साइड करना था. आई डिसाइड टू हीव टू विथ अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग. मैंने उसको मरम्मत करने की पूरी कोशिश की ताकि जो अगर लहरें आए भी तो उस हिस्से को और तोड़ ना पाएँ. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हेवी नाइलन रोप एंड 220 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन. तो नायलॉन की मोटी रस्सियाँ मैंने ली और 22 और वहाँ पे पैराफिन का तेल था कुछ जलाने के लिए जो जहाज़ों पे उस टाइम रखा जाता था. तो 22 लीटर के दो उसके बैरल थे जो ड्रम थे उसको मैंने वहाँ पे लगा दिया. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. उस शाम मैरी और मैं हाथों में हाथ लिए बैठे थे. एज द मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. और जहाँ से टूटा हुआ हिस्सा था वहाँ से पानी अंदर आ रहा था और पंप पानी को बाहर निकाल रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर. लेकिन हमें लग रहा था कि अब हमारा अंत नज़दीक है और हम और ज़्यादा संघर्ष करके ज़िंदा नहीं रह सकते. आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके सामने कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है, एक फिल्म का एक्शन सीन चल रहा है. ये ताकत होती है अच्छा लिखने की. अच्छे जो राइटर होते हैं वो शब्दों को, वाक्यों को इस तरीके से बांधते हैं कि ऐसा लगता है कि वो घटना हमारे आंखों के सामने फिल्म के रूप में चल रही हो या साक्षात हमारे सामने वो घटना घट रही हो या हम खुद उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऐसा हमको लगता है. सिनेमा की भांति सारा हमारे आंखों के सामने गुजर रहा होता है. ऐसा लगता है कि अभी भी हो रहा है ये. बट वेव वॉकर रोड आउट स्टॉर्म एंड मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 द विंड ईजिंग. जनवरी तो 6 जनवरी की जो सुबह थी उस सुबह तक मौसम साफ हो गया था. आई ट्राई टू गेट ऑन रीडिंग ऑन द सेक्सेंट बैक इन द चार्ट रूम. चार्ट रूम में मैंने वापस आया, मैंने रीडिंग देखी, मैंने जायज़ा लिया. आई वॉकड ऑन द विंड स्पीड. मैंने विंड की स्पीड भी देखी. चेंज ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. हाँ, थोड़ा बहुत राहत मिला था. हवा का ड्रिफ्ट जो था वो कम हुआ था और हमें गणना करने का समय मिल गया, हमें हिसाब किताब करने का समय मिल गया. द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. जहाँ तक मुझे अनुमान लगा था कि 1,50,000 किलोमीटर के इस समुद्र में हमको वो 65 किलोमीटर का जो आइलैंड था, जो छोटा सा टापू, छोटा सा द्वीप था, उसे हम लोग को ढूंढना था. आपका समुद्र जो है कि 1,50,000 किलोमीटर लंबा था. वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी. शिव को दर्द हो रहा था और वो मेरे साथ ज्वाइन हो गई. द लेफ्ट साइड ऑन हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन. उसके सर का जो बाएं हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा फूल गया था, चोट लगी थी उसको. एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट. और उसकी आँखों के नीचे एक काला धब्बा पड़ गया था. शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन सैरी कैचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. और उसने मेरा और पूरी फैमिली का कार्टून बना रखा था और उस पर लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ. यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या वो आपको हंसा सकते हैं. आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. मैं भी बहुत हंसा इस चीज़ को देख करके. इनसाइड वॉज अ मैसेज. उस लिखावट में एक मैसेज था, हाउ आई लव यू बोथ, कि वो हमसे कितना प्यार करती थी. और उसमें मैसेज हमको मिला कि हमने यहाँ आकर बेवकूफ़ी की. हमारी यात्रा का जो प्लान था वो पागलपन का प्लान था, वो बेवकूफ़ी का प्लान था. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो मैंने कार्ड पढ़ा. कार्ड पे लिखा था कि आगे भी हम लोग के साथ अच्छा होगा, हम लोग अब तक बचते आए हैं तो आगे भी बचते रहेंगे. सम हाउ वी हैड टू मेक इट. किसी तरह का हमको वहाँ से बच के निकलना था और उन छोटे टापुओं पर पहुँचना था. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन. मैंने अपनी गणना चालू कर दी. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास. हमारा जो कंपास था, दिशा सूचक जो यंत्र था, वो ख़राब हो चुका था. एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर. और मैं
एक ख़राब वाला यूज़ कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वायरेशन, जो कि सही रीडिंग नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में जो पश्चिम की तरफ जो हवा बह रही थी वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकती थी। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक, 2 बजे मैं डेक पर गया। आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स 185 डिग्री, और लैरी को बोला कि सहायक इंजन और बोट को 185 डिग्री घुमा दे, क्योंकि समुद्र में तो किलोमीटर वगैरह होते नहीं हैं, डिग्री होती है। ठीक है, रास्ता तो होता नहीं कि दिखाई दे, या पत्थर लगा हो कि देवरिया 50 किलोमीटर, गोरखपुर 100 किलोमीटर, ऐसा तो कुछ होता नहीं वहाँ पे। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उससे ऐसे ही बोला कि 185 घुमा दो। ठीक है, कन्विक्शन यानी मेरी बातों में अस्थाई तो नहीं था, दृढ़ता नहीं थी। ही कुड एक्सेप्ट टू सी आइलैंड अबाउट 5 PM, इस तरीके से हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच सकते थे। देन विथ ए हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। तब मैं नीचे गया बहुत भारी मन से और सोने की कोशिश किया, कुछ आराम करने की कोशिश किया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि हम लोगों ने उस आइलैंड को, टापू को खो दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू वेस्टर्नली विंड्स, और जो पश्चिम से तेज़ हवाएं आ सकती थीं उनकी रफ्तार अब तेज़ हो जाती तो हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते। एट दैट मोमेंट अ टाउलसेड हेड अपीयर्ड ऑन माई बंक, कैन आई हैव हंग, जोनाथन आस्क्ड, शी वॉज राइट बिहाइंड मी। उसी मोमेंट में अ टाउलसेड हेड अपीयर्ड, एक घने बालों वाला चेहरा मेरे सामने आया। कैन आई हैव हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, जादू की झप्पी दे सकता हूँ। जोनाथन, वो जोनाथन था, जोनाथन ने मुझसे कहा। स्यू मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने पूछा, वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आप मुझे गले क्यों लगाएंगी भाई, क्या खुशी की बात है, ऐसा तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, तो मेरे बच्चों ने कहा आप संसार के सबसे अच्छे पिता हैं और संसार के सबसे बेस्ट कैप्टन भी हैं, जहाज़ के कप्तान भी हैं आप। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो जॉन से मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, आपको होना चाहिए। एंड श्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, तब तक श्यू ने कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने जो 185 डिग्री मोड़ने वाला जो बताया था, तो हमने जहाज़ को 185 डिग्री मोड़ लिया और संजोग से हमें वो आइलैंड मिल गया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, सामने देखिए वो रहा टापू, वो रहा आइलैंड। एज बिग एज बैटलशिप, देखिए कितना बड़ा है वो। आई रस्ट ऑन द डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ अल एम्स्टर्डम, उस टापू का नाम, उस आइलैंड का नाम अल एम्स्टर्डम था। मैंने देखा उसको, और जो अल एम्स्टर्डम नाम का जो वो टापू था, वो जो आइलैंड था, वो फ्रांस के लोगों का वैज्ञानिक खोज करने का एक हिस्सा था। फ्रांस के साइंटिस्ट वहाँ पे आते थे समुद्री खोज करने के लिए। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये वॉल्केनिक रॉक का मतलब होता है ज्वालामुखी चट्टानों का एक हिस्सा था जो जो ज़मीन से निकला हुआ था। विथ लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब वहाँ कुछ पेड़ पौधे भी थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, उस समय वो संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था क्योंकि उसने हमारी जान बचाई थी। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात वहीं बिताई। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, तो उस टापू पे जो 28 लोग वहाँ रह रहे थे पहले से ही, या आ जा रहे थे छुट्टियाँ बिताने के लिए, हम लोगों की मदद की। विद द लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब्स, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। लैरी और हॉबी मेरे साथ थे, हम लोग खुश थे, हम लोग आशावादी थे कि भाई हम लोग अब बच गए। हु स्टेड इन द व्हील फॉर दोज क्रूशियल हावर्स, वो भी हमारे साथ उस कठिन परिस्थिति में थे। आई थॉट अ 7-year-old गर्ल, मैंने 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा। वो डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जिस बच्ची के
चेहरे पे चोट लगा था, लेकिन वो चोट की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, बचाने में मेरा हौसला बढ़ा रही थी। एंड अ 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और 6 साल का बच्चा भी जो मेरे साथ था, मेरे दोनों बच्चों में, वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा है। उसके बच्चों को चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसके बच्चे मरने से नहीं डर रहे थे, उनको डर नहीं लग रहा था। वो अंतिम समय तक हम लोग का हौसला बढ़ाते रहे और बचने का उपाय सोचते रहे। यहाँ पर आकर के आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर बहुत लंबा था, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे